हेलो सेजिटेरियस। सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 16 से लेकर 23 मार्च 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे। सेजिटेरियस राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं और वो सेजिटेरियस से क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे सेजिटेरियस आप अपने पर्सन के प्रति क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये एक पूरी रीडिंग बनेगी। तो चलिए देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। सेजी के पर्सन की सेजी के लिए करंट फीलिंग्स क्या है, सेजी के पर्सन सेजी के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है उन्हें लग रहा है कि जो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस था, जो स्टेबिलिटी थी, जो दोनों परिवार इक्वल थे, बराबर थे, एक जैसा लग रहा था, तो अचानक से कुछ ऐसी बात सामने आई कि रिश्तों में इम्बैलेंस्ड हो गया। इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो खत्म सा हो गया है, जो नहीं बचा है, तो वो चाहते हैं कि इसमें उनको वो सोच रहे हैं कि उन्हें अपने लिए या अपने प्यार के लिए इसमें स्टैंड लेना चाहिए, खड़े होना चाहिए, चाहे अपनों के ही अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े। क्योंकि अगर वो अब स्टैंड नहीं लेंगे, अब रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं समझेंगे तो रिश्ता उनके हाथ से जा सकता है। और उनको ये भी महसूस हो रहा है कि जो भी वो अर्निंग कर रहे हैं उसका कुछ अंश अगर वो गरीबों को भेंट स्वरूप देंगे या जरूरतमंद लोगों को जिनको नीड्स है जिस चीज की, तो उनकी वो आवश्यकता वो जरूरत पूरी करेंगे। छोटी मोटी जरूरतें चाहे वो भोजन के रूप में है, कपड़े के रूप में है, खाने पीने के रूप में है, या फिर किसी उपहार के रूप में है, या फिर पंछियों को दाना देना, कुत्तों को रोटी देना, दूध देना, बिस्किट देना, गौओं को हरा चारा देना, इस तरह की का कुछ जो है हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, तो उनकी दुआएं फलेंगी फूलेंगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा और उनकी तरफ गुड, अपने पार्टनर की तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर जाएंगे। तो फिर से रिश्ता में नई बिगनिंग, नई शुरुआत हो सकती है। तो वो सोच विचार करके एक नई एनर्जी के साथ उनकी तरफ एक गुड मैसेज लेकर जाना चाहते हैं, एक शुरुआत करना चाहते हैं, ताकि वो शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो खत्म सा हो गया था वो बैलेंस आएगा, वो स्टेबिलिटी आएगी और धीरे धीरे करके रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो वो सहजी आपकी तरफ एक गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर आने का सोच रहे हैं, या फिर आप उनकी तरफ जाने का सोच रहे हैं। क्योंकि इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, तो तभी बैलेंस, तभी स्टेबिलिटी आएगा जब एक दूसरे की तरफ कदम बढ़ाया जाएगा। तो वो आपसे क्या चाहते हैं, सेजी के पर्सन सेजी से क्या चाहते हैं, देखते हैं। सेजिटेरियस के पर्सन सेजिटेरियस से क्या चाहते हैं, देखते हैं। जजमेंट, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार। सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में जजमेंट का, क्योंकि जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिससे रिश्ता डाइवोर्स की स्थिति पर चला गया है, अड़चने आई हुई हैं, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हुई हैं। लेकिन वो चाहते हैं आपसे, सेजिटेरियस आपके पर्सन चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअली ग्रो करें, नए सिरे से इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो जो ये नेगेटिविटी, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स आई हैं उनका छटना होगा, वो खत्म होंगी। और डेडिकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हुए, कमिटमेंट वगैरह देते हुए, एक दूसरे को माफ करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे, नए सिरे से बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स चली हुई है उनका छटना होगा।
और जो है डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही है। वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, मजबूत बनाएगी। और वो चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें और आगे बढ़े। एक दूसरे को माफ कर देते हैं, एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं और एक दूसरे को गले से लगाते हैं। गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, एक दूसरे को जज करने नहीं बैठते, तर्क वितर्क या बहस नहीं करते कि सैजिटेरियस आपने अपने पर्सन के साथ ये किया या उनकी पर्सन ने आपके साथ ये किया। अगर इन चीजों को जज करने नहीं बैठते, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़ते हैं, तो रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। फिर से रिश्ते में सेनाइयां बच सकती हैं। आगे जाकर जो लव रिलेशन में है, शादी विवाह किया जा सकता है, ढोल नकाड़े बज सकते हैं, फिर से जो है इसमें खुशियां आ सकती हैं। तो वो चाहते हैं अपने पर्सन से कि वो सैजिटेरियस आपसे कि स्पिरिचुअली ग्रो करें और नए सिरे से एक बिगिनिंग करें, ताकि रिश्ता चार्मिंग हो सके, गोल्डन स्टार हो सके और फिर से पहले की तरह इस रिश्ते में खुशियां आ सके। कोई भी बाधा रुकावट इस रिश्ते में ना रहे और जो है रिश्ते स्टेबल हों, कामयाब हों और ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़े। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं सैजिटेरियस। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर। तो सैजी के पर्सन के लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं, देखते हैं। सैजी की अपने पर्सन के लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो सैजिटेरियस आप को महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है। उनके पार्टनर ने उनके साथ चीटिंग की है। कुछ सीक्रेट, कुछ राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य जो है वो उन्होंने छिपा कर रखा है। पीठ पीछे कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, इसलिए आपको ये रिश्ता बर्डन या बोझ लग रहा है। आप फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब हैं। आपको लग रहा है कि ये रिश्ता आपके लिए बोझ बन गया है, आप इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, इन जिम्मेदारियों को नहीं उठा सकते। तो इसलिए जो है आपकी जो ईगो है आपको हालांकि आगे बढ़ने से रोक रही है। आपकी इंसानियत बोल रही है कि आप इसमें बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि अगर चीजों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, फेस टू फेस मिलेंगे, क्योंकि फेस टू फेस मिलेंगे तो बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन भी होगा, जांच पड़ताल होगी, जांच परख होगा, और कई बार क्या होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से, अगर आप या आपके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में रह रहे हैं या फॉरेन में रह रहे हैं, तो इस वजह से भी रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ सकती हैं, वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो जो अड़चने आ रही हैं तो आप उनको खत्म करना चाहते हैं। आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप बिना माइंड गेम खेले, बिना मैनिपुलेशन के, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी के आगे बढ़ेंगे, इस प्यार को समझेंगे, इसकी अहमियत को समझेंगे, तो जो रिश्ता बर्डन या बोझ लग रहा है, स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इन जिम्मेदारियों को उठाएंगे, तो वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको आगे बढ़ने में मदद देंगी। और आप कम्युनिकेशन चाहते हैं, चीजों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे आपको विजिट करना पड़े या आपके पर्सन को विजिट करना पड़े, किसी को भी एक दूसरे के पास जाना पड़े, लेकिन समय सही होगा तो जो है एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा और चीजें जांच परख करके आगे बढ़ाई जा सकती हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो देख लेते हैं सैजिटेरियस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सैजिटेरियस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, द सन एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो सैजिटेरियस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ, एक फ्रेंडशिप लेवल से रिश्ते को शुरू करें। एक दोस्त की तरह वो इस तरह से आगे आए कि पहले ये रिश्ता था ही नहीं, वो एक दूसरे को जानते ही नहीं है, एक दूसरे के लिए अजनबी है। तो और जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसी एनर्जी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे। उनके साथ चैटिंग करना, बातचीत करना, डेट्स पर जाना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना और होटल में रहना, खाना पीना करना, मौज मस्ती ऐसा करना, सब कुछ करेंगे।
तो धीरे धीरे करके जो ये नेगेटिविटी है, जो परेशानी प्रॉब्लम्स है वो खत्म होगी। और जो है जो जिस तरह से ये इंद्रधनुष कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है और बहुत सुंदर लगता है, तो उसी तरह से अगर वो कोशिश करेंगे तो सेजिटेरियस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो भी इस रिश्ते में कलर्स भरें, यानी कि खुशी खुशी हैप्पीली इस जर्नी को आगे बढ़ाएं, ताकि उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंज सके और हैप्पीली ये रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सके और एक फैमिली, एक परिवार बन सके। तो वो और आप जो है अपने पार्टनर से बच्चा भी चाहते हैं, इस रिश्ते की हर तरह से खुशी चाहते हैं, तो इसलिए आप चाहते हैं कि वो नए सिरे से आगे बढ़े और चीजों को सही कर दे, प्यार और प्रेम के साथ पुरानी बातों को भुला दे, एक यंग एनर्जी के साथ, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ आगे बढ़े और चीजों को फ्रूटफुल और कामयाब कर दे। अगर वो ऐसा करेंगे तो बहुत जल्दी ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है और आगे बढ़ सकता है, हैप्पीली जर्नी हो सकती है, हैप्पी लाइफ हो सकती है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा, प्लीज यूनिवर्स बताइए सैजी पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो है स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि जो आप भी प्यार करते हैं, आपके पर्सन भी प्यार करते हैं, दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा, एक बिगिनिंग होगी, एक शुरुआत होगी और लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़िए। थोड़ा सा रिस्क लीजिए, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, क्योंकि जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तो रिश्ता भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो थोड़ा सा रिस्क लेना जरूरी है। अगर एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी के साथ सोच विचार करके थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। आपको बढ़ना पड़ेगा, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी पड़ेगी और जो है उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कीजिए। अगर उसका वेट और इंतजार करते हैं तो सही समय आने पर, सही वक्त आने पर इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सकती है और रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी के साथ, नेम और फेम के साथ सूरज की तरह चमक सकता है और जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी सारी चीजें इस रिश्ते में आ सकती हैं, खुशियां वापस आ सकती हैं। तो आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी पड़ेगी। तो रिस्क लेना चाहिए आपको और एक शुरुआत कर देनी चाहिए और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से इमोशंस है, प्यार और प्रेम है। सही समय का वेट और इंतजार कीजिए, तब तक अपने इमोशंस दबा कर रखिए, किसी को भी इसका जिक्र ना कीजिए, ढिंडोरा मत पीटिए, ताकि किसी की फिर से बुरी नजर इस रिश्ते को आगे बढ़ने से रोक ना दे, यानी कि तीसरा पर्सन फिर से कोई बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें ना डाले, अड़चने पैदा ना करे। तो इसीलिए जब तक रिश्ता पूरी तरह से कामयाब नहीं हो जाता, फ्रूटफुल नहीं हो जाता, तब तक आपको किसी को भी इस रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताना है, चुप और मौन खामोश रहना है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, सेजिटेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज यूनिवर्स बताइए सेजी पर्सन के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस एंड 2 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रही है कि रिश्ता एक अच्छा पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में लग रहा था, आगे बढ़ेगा, लेकिन अचानक से कुछ बात सामने आ गई तो रिश्तों में दूरियां बन गई। अभी भी रिश्ता एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में आगे बढ़ सकता है। तो आपको थोड़ा सा जो है मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस लाना है, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लानी है। अगर मेल एनर्जी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्ड बनिए, और हार्ड है तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाइए, ताकि एक अच्छे पेयर, जो एक अच्छे जोड़े के रूप में आगे बढ़ सके। और डेडिकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डिसाइड कीजिए कि जिसने जो गलती की है वो फिर से इस गलती को नहीं दोहराएंगे। और जो है हीलिंग करते रहिए, मेडिटेशन करिए, चुप रहिए, मौन रहिए, खामोश रहिए, अपनी विजडम नॉलेज गेन कीजिए। सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार कीजिए, ताकि सही समय आने पर आप इसमें बिगिनिंग कर सके, शुरुआत कर सकें और विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ आगे बढ़ सकें, और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको कामयाब होने में आपकी मदद कर सके, आपको कामयाब कर सके। क्योंकि अभी इस रिश्ते को लेकर आप चिंता में हैं, आप स्टेबल नहीं है, प्रिपेयर नहीं है, रेडी तैयार नहीं है। तो पहले खुद में स्टेबिलिटी लाइए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को
रेडी कीजिए, तैयार कीजिए और डर से मुक्त कीजिए, क्योंकि अगर दोनों डरते रहेंगे, ये घबराते रहेंगे कि फिर से उनके कभी कोई अड़चन दिक्कतें ना आ जाए, फिर से कोई परेशानी प्रॉब्लम ना आ जाए, अगर दोनों इसी कंफ्यूजन में, इसी दुविधा में रहेंगे तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो जो है आप अपने आप को हील करते रहिए और सही समय का वेट और इंतजार कीजिए। धीरे धीरे करके विवेक के साथ, धैर्य के साथ आगे बढ़िए। इसमें किसी के लिए 2 दिन, 2 सप्ताह या 2 महीने का समय या वक्त लग सकता है रिश्ते को फ्रूटफुल होने में, कामयाब होने में। लेकिन जो है पहले जो है खुद को स्टेबल कीजिए, क्योंकि जिस जगह पर आप पहुंचे हुए हैं काफी कठिनाइयों को, काफी परेशानियों को आपने झेला है। तो फिर से वो परेशानी, फिर वो दुख तकलीफ आपकी लाइफ में ना आए, तो इसीलिए जो है खुद को प्रिपेयर कीजिए, स्टेबल कीजिए और अच्छे विचारों के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहिए और समय आने पर धीरे धीरे करके इसमें एक्शन लीजिए, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आपको ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ा सके, रिश्ते में खुशहाली दे सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।